नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बार की बात है कि महाभारत की कथा है जिसमें द्रोण ने सोचा था कि इन सारे पांडवों और कौरवों में युधिष्ठिर सबसे ज्यादा बुद्धिमान मालूम होता है, लेकिन थोड़े दिनों के अनुभव से लगा कि वह तो बिल्कुल बुद्धू है। दूसरे बच्चे तो आगे जाने लगे हैं, नया नया पाठ रोज सीखने लगे हैं और युधिष्ठिर पहले के पाठ पे ही रुका है। आगे द्रोण की सीमा क्षमता से भी समाप्त हो गई है। द्रोण ने पूछा कि तुम आगे बढ़ोगे कि पहले ही पाठ पे रुके रहोगे, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि जब तक पहला पाठ समझ में ना आ जाए तब तक दूसरे पाठ पर जाने का क्या मतलब है। पहला पाठ था सत्य के संबंध में। दूसरे बच्चों ने याद कर लिया, पढ़ लिया, आगे बढ़ गए, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि मैं जब तक सत्य बोलने ही न लगूं तब तक दूसरे पाठ पर जाकर मैं कैसे कुछ सीख सकता हूँ। आप जल्दी मत करो। तब द्रोण को समझ में आया कि खुद युधिष्ठिर की इस मनोदशा को देखकर द्रोण को पहली दफा समझ में आया कि सत्य के आगे और पाठ हो भी क्या सकता है। तब उन्होंने कहा कि तू जल्दी मत कर, तू पहला ही पाठ पूरा सीख ले, पूरा पाठ पढ़ ले, उसके बाद फिर दूसरा पाठ। और है क्या, अगर सत्य बोलना ही है तो आ गया, सत्य होना आ गया तो फिर और पाठ की कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन पाठ अगर सिर्फ पढ़ने हैं तो फिर एक बात है, पाठ अगर जीने में, उसको जीवन में लाना है तो बिल्कुल दूसरी बात है। अंत में महाभारत में कथा है कि जब सारे भाई स्वर्गारोहण के लिए गए तब एक एक करके गिरने लगे, पिघलने लगे, गलने लगे। स्वर्ग के मार्ग पर धीरे धीरे एक एक कर गिरने लगे। द्वार तक सिर्फ युधिष्ठिर पहुंचे और उनका वो कुत्ता था। सत्य पहुंचा, सत्य का जिसने गहरा सत्संग किया वह पहुंचा। वह कुत्ता था उनका, वह सदा उनके साथ रहा था। उसकी निष्ठा अपार थी, भाइयों की भी निष्ठा इतनी अपार नहीं थी। भाई भी रास्ते में गल गए, कुत्ता न गला। उसकी श्रद्धा अनन्य थी, उसने कहीं भी संदेह किया ही नहीं। उसने सिर्फ युधिष्ठिर के पीछे चलता रहा, युधिष्ठिर के ऊपर विश्वास किया, युधिष्ठिर के इशारे को ही अपना जीवन समझा। युधिष्ठिर भी चकित रहा कि भाइयों का भी साथ छूट गया, वो भी मार्ग में गिर गए, स्वर्ग के द्वार तक न आ सके और ये कुत्ता यहाँ तक आ गया। द्वार खुला, युधिष्ठिर का स्वागत किया गया, लेकिन द्वारपाल ने कहा कि कृपया आप ही भीतर आ सकते हैं, कुत्ता ना आ सकेगा। कुत्ता कभी इसके पहले स्वर्ग में प्रवेश भी नहीं पाया था, आदमी ही मुश्किल से आ पाते हैं। युधिष्ठिर ने कहा फिर मैं भीतर नहीं आ सकूंगा। जिस कुत्ते ने मेरा इतनी दूर तक साथ दिया, जहां मेरे भाई भी मेरा साथ न दे सके, संगी न हो सके, उसकी श्रद्धा ऐसी अनन्य है जो मेरे साथ इतने दूर तक आया, मैं उसका साथ न छोड़ूंगा। अन्यथा मैं कुत्ते से भी गया बीता हूँ, जिसने मेरा साथ दिया है उसका साथ मैं भी दूंगा और द्वार तुम बंद कर लो। तब सारा स्वर्ग हंसने लगा, उसके लोग हंसने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई देवताओं ने, और उन्होंने कहा कि आप भीतर आए। तब गौर से देखा कि युधिष्ठिर ने तो कुत्ता न था, परंतु वह भगवान विष्णु थे। वह परीक्षा थी, वो परीक्षा देगा। अगर युधिष्ठिर ने उस समय कुत्ते को भूल जाते, भीतर प्रवेश कर देते, स्वर्ग चूक जाता। पर वह परीक्षा थी, प्रेम की, श्रद्धा की, अनन्य भाव की। एक ही पाठ में युधिष्ठिर ने सीखा कि सत्य उतना काफी हुआ उतना स्वर्ग तक ले जा सके। अर्जुन को सीखने में का बड़ी देर लगी, पूरी गीता कृष्ण ने कही तो भी संदेह उठते चले गए। युधिष्ठिर ने सिर्फ एक पाठ सीख लिया, जीवन में वो छोटा सा पाठ सत्य का था। गुरु तक को शक हुआ, यह थोड़ा मंदबुद्धि मालूम पड़ता है। पहले ही पाठ पर अटका हुआ युधिष्ठिर, लेकिन फिर समझ में आया कि पाठ के आगे और पाठ कहाँ है। जिसने एक पाठ भी सीख लिया उसने सब कुछ सीख लिया, जिसने सत्य को जान लिया उसने ईश्वर को जान लिया, जिसने भी सत्य को जान लिया उसने ईश्वर को जान लिया। इसलिए जो भी करो उसको जीवन में लाओ, जीवन में उसको पठन में लाते हैं, उसको जीवन में भी शैली में उतारते हैं, उसका विशेष महत्व। हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।